स्वागत है आपका न्यूज़ीलैंड में। न्यूज़ीलैंड, जी हाँ, न्यूज़ीलैंड की एक धरती का स्वर्ग कहा गया है। लगता नहीं होगा, लेकिन ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत मौसम गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। न्यूज़ीलैंड की खूबसूरती का सबसे बड़ा मौसम और प्राकृतिक मतलब बोलिए तो आप गॉड गिफ्ट। यहाँ के जो नेचर है वो बहुत ही सुनहरा है। एक समुद्र के बीच में है और जो धरती जो सारे कंट्री से दूर समुद्र से लगभग सारे धरती से लगभग 20 से 24 हज़ार किलोमीटर के दूर पर एक आइलैंड है। और ये 2 आइलैंड में बना हुआ है। एक नॉर्थ आइलैंड है, एक साउथ आइलैंड है, मिलकर बना है। इसकी एक खूबसूरती है कि ये बर्फीला भी पहाड़ है। यहाँ बारिश भी ज़्यादा होता है। जंगल और ज्वालामुखी को भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो साफ़ सफाई, चाहे एयरपोर्ट हो या चाहे आपको नॉर्मल सा कोई सिटी हो, आपको मिलेगा। यहाँ हवा पानी दुनिया में सबसे शुद्ध माना जाता है। यहाँ का मौसम का जो हवा है, जो दक्षिण द्वीप का मिलफोर्ड साउंड दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। इसका 8वां अजूबा भी कहा जाता है। देखने के लिए खूबसूरत चीज़ यहाँ बहुत सारी चीज़ है। क्वींस टाउन, इसे एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ की झील, वाकिटुपु और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेगा। हैबिटन, अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म को शौकीन है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़ीलैंड के बारे में दिखाया गया। छोटे छोटे घर वाले फिल्म सेट को देखने किसी सपने जैसा है। यहाँ आपको धरती के अंदर से निकलते गर्म ये एक ऐसा देश है जहाँ बर्फ़, पानी, बरसात, आपको ज्वालामुखी तक यही एक देश में मिलेगा। ठंड भी वैसी कटाक के मिलेगी। और यहाँ की आपको फल फ्रूट भी बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। यहाँ आपको भेड़ ज़्यादा मिलेंगे। बकरे में आपको भेड़, घोड़ा, कीवी यहाँ के राष्ट्रीय। और यहाँ के जो आम जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों में एक चीज़ बहुत ख़ास है। मतलब यहाँ के लोग काफ़ी मोहब्बतदार, अखलाकमंद और मददगार लोग होते, इसलिए यहाँ के लोगों को अधिकतर लोग कीवी ही कहते हैं, न्यूज़ीलैंड के लोग। और यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ के दुनिया में अगर सबसे पहला अगर महिला को वोट डालने के लिए, औरत को वोट डालने के लिए, वो न्यूज़ीलैंड में सबसे पहला वोट जो होता है, इलेक्शन वोट, वो न्यूज़ीलैंड की सबसे पहले औरत ने, यहाँ मर्द से पहले वोट डाले थे। यहाँ सबसे परंपरा, यहाँ के औरत जो है सबसे पहले वोट डालती थी। ये न्यूज़ीलैंड। और यहाँ लेडीज़ को खास छूट दिया जाता है। अगर आप यहाँ की जो लेडीज़ अगर 18 साल की उम्र हो गया या उसकी बालिग हो गया तो उसकी वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वो इन लोगों को फ्रीडम देती है कि आप 18 बरस के बाद आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, खाए पिए कमाए, चाहे अलग रहना चाहते हैं आप अलग रहें, या जिसके साथ रहना चाहते हैं आप उसके साथ भी रह सकते हैं। ये यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की महिलाओं को एक तरीक़ा की ये छूट दिया जाता है। और न्यूज़ीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की राजधानी सबसे खूबसूरत माना जाता है। और इस देश का जो अर्थव्यवस्था है, इस देश किस पर चलती है, आखिर इसका इनकम और सोर्स यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कैसे अरेंज करती है। ना ही तो इस देश में सोना है
और ना ही इस देश में पेट्रोल डीजल निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता इस देश में। इस देश का जो मतलब इकोनॉमी जो डिपेंड है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर और मतलब डेयरी पर है। यहाँ अधिकतर लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, खेती है। आपको दूध, दही, बटर, फ्रूट ये सब पर यहाँ की इनकम है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के मौसम की वजह से हरा भरा है ना ज़्यादातर, इसलिए यहाँ का लोग और लगभग वही 2025-26 के आसपास में हमारे प्यारे भारत से भी न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती है, व्यापारिक समझौता भी है। भारत से कपड़े और चमड़े के जूते और आईटी सेवाएं जैसी न्यूजीलैंड भेजना आसान हो गया है। न्यूजीलैंड से सेब, कीवी और ऊन अब भारत में सस्ती कीमतों पे मिलती है। जो हम लोग कीवी फल खाते हैं ना, ये चीज़ मिलती है। और सबसे बड़ा दिलचस्प तथा ये है जाना जाता है कि न्यूजीलैंड इंसानों से कहीं ज़्यादा संख्या में भेड़ों की है। यहाँ कारण है कि वहाँ ऊन और मांस का बिजनेस इतना बड़ा है कि आप एक बार आप न्यूजीलैंड घूमेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम दुनिया में है ही नहीं, दुनिया से काफ़ी जन्नत जैसा आपको महसूस होगा न्यूजीलैंड के बारे में। बताइए कि न्यूजीलैंड में इतना कम आबादी है कि इससे ज़्यादा तो हम लोग के भारत की किसी ज़िला में उससे ज़्यादा आबादी है। आप चौंक जाएंगे कि 2026 मतलब जनवरी के महीने की रिपोर्ट का हम बता रहे हैं, लगभग 53 लाख आबादी है न्यूजीलैंड में। 5.3 मिलियन है यहाँ की आबादी। समझ लीजिए कि जिस देश में आबादी से ज़्यादा जानवर हो उस देश की आबादी कितनी कम है, मतलब समझ लीजिए। तभी तो वहाँ का 2 टापू है, 2 टापू में एक ही टापू में आबादी है, एक टापू एकदम खाली रहता है, कोई रहने लायक नहीं है। बताइए 53 लाख कोई आबादी है हमारे में उत्तर प्रदेश के बिहार में कितने सारे ज़िले में इस ज़िले में इससे ज़्यादा आबादी हो जाती है। हम लोग के हिंदुस्तान में जितनी आबादी पूरे न्यूजीलैंड में है। वहाँ के क्रिकेटर लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे खिलाड़ी लोग पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूजीलैंड धरती से 24,000 किलोमीटर दूर समुद्र के पास बसा कैसे हुआ? सबसे पहले किन लोग वहाँ जन्म लिए, कैसे गए, कैसे नहीं गए? अगर इसको समझने के लिए अगर साइंटिफिक आइडिया अगर लगाया जाए तो साइंस के माध्यम से जाना जाए तो एक तरीक़ा से लोग कहता है कि वो धरती का एक प्लेट जो होता है ना, प्लेट टूटकर वहाँ से वहाँ खिसकता है। वो इस तरीक़ा से एक हिस्ट्री में बताया जाता है कि धरती का कुछ प्लेट ज्वालामुखी वगैरह ये वो डिस्कस करके आपको एक तरीक़ा से बनाया गया था, मतलब ऑटोमेटिक। फिर वहाँ अरबों खरबों करोड़ों साल कुछ जंगली लोग वहाँ कैसे भी करके पहुँच गए और उसी तरीक़ा से धीरे धीरे डेवलपिंग होता गया। मानव से जब मुलाकात हुआ उस ज़माने में तो थोड़ा धीरे आज विकसित हो गया इस तरीक़ा से। मतलब एक न्यूजीलैंड मतलब बसा, वहाँ लोग कैसे बसे, वहाँ की आबादी कैसे हुई। अभी भी बहुत सारा आइलैंड जो टूटता है, टूट के टकराता है, जो सुनामी, ज्वालामुखी या धरती डोलना, इसी तरीके से टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ऐसा कुछ माना जाता है कि न्यूजीलैंड बना है। लेकिन हकीकत सच्चाई पूरी इतिहास को पन्ना उलटने के बाद ही पता चलता है कि आखिर ये न्यूजीलैंड बना तो बना कैसे। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के लोगों को माओरी कहते हैं
और दुनिया का सबसे, अगर किसी धरती पे लोग लास्ट में, दुनिया के सबसे लास्ट में अगर कहीं इंसान सबसे धरती पे पैर पैर कदम रखा है तो वो न्यूजीलैंड है। सब मतलब सारे यूरोप, यूके, लंदन, इंडिया, भारत, अमेरिका, दुबई, सारे कंट्री में लोग पहले बस चुके थे। उस टाइम न्यूजीलैंड में एक भी मानव जाति नहीं था और एक भी लोग इंसान वहाँ पैदा नहीं होते। वहाँ के सबसे लास्ट में एक व्यक्ति वहाँ गया और वहाँ बसना चालू किया, समझे। ऐसा बहुत हिस्ट्री में अगर माना जाता है तो माओरी के कुछ लोग जो है ना 1250 से लेके 1300 ईस्वी के आसपास में वहाँ कदम रखा गया था और उसका ही उन्हीं माओरी लोगों ने उस न्यूजीलैंड के बाद को खोज किया। आज के समय में अगर 2026 के समय में अगर जाना जाए तो अभी वहाँ की करेंसी जो है न्यूजीलैंड करेंसी चलती है। मतलब उसके नोट पे लिखा होगा आपको NZD। आपको 10, 20, 50, 100 तक के वहाँ नोट मिलेंगे और सिक्के भी लगभग डॉलर के मुताबिक मिलेंगे। और भारत और एक न्यूजीलैंड करेंसी आपको भारत का 48 से 52 रुपये तक, भारतीय रुपये तक एक न्यूजीलैंड डॉलर ही चलता है 2026 की। मैं आपको इसके बाद 2026 में जो डॉलर की कीमत है और इंडिया और न्यूजीलैंड की करेंसी में जो इफेक्टेड है वहाँ और बात करेंगे। इससे आपको वहाँ अगर जो लोग वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, जो लोग वहाँ जाकर आपको अच्छी खासी सैलरी कमाना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल पहुँचूँगा आपको। इंडिया टू न्यूजीलैंड वर्क परमिट के नाम से मैं एक वीडियो और उसका सारा डिटेल्स बताऊंगा, कैसे जाया जाता है, उसको कैसे वीज़ा प्राप्त होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ की आबादी इतनी कम है कि आप बहुत शांति से ज़िंदगी जी सकते हैं। ज़्यादा शोर शराबा नहीं है क्योंकि वहाँ मात्र 53 लाख। तो अभी हमने जो आपको न्यूजीलैंड के बारे में हिस्ट्री, उसकी खूबसूरती, वहाँ के लोगों को कल्चर, वहाँ के रहने सहने का डिवीज़न, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की वातावरण, वो एक टापू पे कैसे बचा, एक टापू इतनी दूर समुद्र के चारों तरफ और धरती से कम 24,000 किलोमीटर दूर पे बसा हुआ एक ऐसा आइलैंड, उसको न्यूजीलैंड कैसे नाम पड़ा ये हमने आपको बताया। न्यूजीलैंड, वहाँ के राजा कौन थे, वहाँ कैसे उस न्यूजीलैंड के बारे में एक देश को बनाया गया, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस तरीक़े से अब न्यूजीलैंड के बारे में जो मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ उसमें टोटल करेंसी, वहाँ की इनकम, वहाँ की लोगों के आयु कितना है, वहाँ के सारे लोग एक महीने में कितने कमाते हैं और इंडिया से जो लोग वहाँ जाके कमाना चाहते हैं और वहाँ जॉब करना चाहते हैं वहाँ की वीज़ा कैसे मिलेगी, वहाँ का परमिट कैसे मिलेगा, वहाँ का लेबर का मतलब आपको बता रहे लेबर की सैलरी कितनी होगी, इंजीनियर है या डिप्लोमा जो किए हुए एजुकेशन वाले लोगों की कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारे मैं इसके बाद वाले जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लाएंगे उसमें हम आपकी टोटल डिटेल्स, अगर जो लोग न्यूजीलैंड में कमाना चाहते हैं वहाँ के रहन सहन की फैसिलिटीज़, वहाँ की सुविधाएं, आपको कैसे वहाँ जाएंगे, क्योंकि सारे कंट्री में तो लोग आसानी से चले जाते हैं। जैसे अरब कंट्री में अधिकतर लोग मलेशिया, रसिया नॉर्मली अब चले जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में आप कैसे जाएंगे, कैसे आपको वर्क परमिट मिलेगा, वर्क वीज़ा मिलेगा, या सरकारी वहाँ की जो जॉब है उसके बारे में सारा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेल की घंटी की आवाज़ आपको आएगी, तो आप उस नोटिफिकेशन को जब क्लिक करेंगे तो आपको वो एक वीडियो, उसमें हम पूरा डिटेल फिल करेंगे, एक कैसे से कैसे करना पड़ेगा, आपको कितना फिट रहना होगा, मेंटलिटी और बॉडी हेल्थ आपका क्या रहेगा, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे।